ये जगह पे आप खड़े हो ना, हाँ जी। ये जगह का नाम है बंसीवट। अच्छा अच्छा। सामने लिखा है बंसीवट, गेट के ऊपर लिखा है बंसीवट। बंसीवट यही है। हाँ, बंसीवट नाम क्यों पड़ा? हाँ हाँ। इसलिए पड़ा कि कृष्ण यहाँ रोजाना बंसी बजा के हाँ। नंद बाबा की सारी गऊओं को इकट्ठा करते थे। हाँ। सारी गऊओं को यहाँ इकट्ठा करते थे। हाँ जी। फिर गऊओं इकट्ठे करने के बाद फिर कृष्ण और बलराम दोनों भाई वन को ले जाते थे हाँ चराने। हाँ जी। ये चंद्रावली गोपी है, हाँ जी। ये राधा की सखी है, ऊपर लिखा है चंद्रावली। हाँ हाँ। ये इस गांव के अंदर भगवान कृष्ण के जमाने में दूध दही मक्खन बेचने आती थी। अच्छा। तो ये भगवान का दर्शन करती थी, अच्छा अच्छा। बंसी सुनती थी। अच्छा। यहाँ से गोकुल की यात्रा शुरू होती है। अच्छा अच्छा। थोड़ा जुदा चप्पल आप छोड़ना, अच्छा। माथा टेकें और बंसीवट का मिट्टी लगाएं माथे से एक टीका। तो मकान में टूट गए, हाँ। गांव शहर का सब नक्शा बदल गया, वो जमाने का नहीं रहा। हाँ। लेकिन वो जमाने का तीन चीज है आज भी, तीन मेन प्रूफ हैं जो आज की तारीख तक चेंज नहीं है। हाँ जी। फर्स्ट अभी यमुना नदी आएगी, यमुना ने भगवान कृष्ण का चरण छुआ, यमुना नदी नहीं बदली। बाबरा काफी नीचे है सर। सेकंड मैन प्रूफ मथुरा के अंदर गोवर्धन पर्वत, भगवान कृष्ण ने जमीन से उठाया 7 साल की उम्र में, फिर वापस जमीन। असली पर्वत है, कोई नकली नहीं है, वो आज तक नहीं बदला। हम लोग सब गोवर्धन ही है। सब घेर दिया है, ड्रेस पास करना पड़ेगा। कुछ लोग अंदर में है, देखो ड्रेस पास किया। तो सरकार पेड़ और भी लगा रही है, देख रही है। ये सब खाली वीडियो में देखे, रियल में देख लेना। ये सब में भगवान आके खेल करते थे। सरकार पूरा घेर दिया, सुरक्षा किया है। FM mode. चलो, उठो, उठो।
अच्छा पेड़ वगैरह भी बहुत सारा है, जंगल जैसा है पूरा। बीच पुल पे रोड काफी खराब है, ऊंचा नीचा रोड है। 84 परिक्रमा। मंदिर आ सकता है, आराम से आ सकता है। वैसे मिल गए भगवान। अच्छा किनारे किनारे है ना ये आप बताइए शर्मा जी।
गोवर्धन हिल पे बसा हुआ शहर है।
तीसरा ये भूमि जो अभी आपने टीका लगाया ना, हाँ जी, हाँ ये कच्चा भूमि, हाँ, इसमें सारा ब्रज बसा है, सारे मंदिर हैं, भगवान ने सारा लीला किया है। हाँ। ये धरती नहीं बदली, हाँ। और ये धरती उस दिन बदलेगी जिस दिन कलयुग का अंत। समापन। हाँ। कहते हैं गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। बोला माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान का नाम माखन गली गली में शोर है। ये गली का नाम है कुंज गली। कुंज गली। अच्छा वो अच्छा। माखन चोर गली थी। तो उनको कुंज बिहारी भी बोलते हैं वो। हाँ, इसीलिए बोलते हैं। ये गली का नाम है कुंज गली। भगवान कृष्ण ने यहाँ होली खेला है, हाँ। गोकुल की कुंज गली में होली खेल रहे नंदलाल। हाँ। भगवान यहाँ गोपियों से होली खेला है, तो गली का नाम पड़ा है कुंज गली। कुंज गली। और भगवान का नाम भी पड़ा है कुंज बिहारी। कुंज बोलो बिहारी। कुंज बिहारी भगवान की जय हो। इस जगह का ऊर्जा एकदम अलग ही है। ये यमुना नदी है। ये यमुना है। अच्छा अच्छा ये गली का नाम है दान गली। अच्छा। ये गली को बोलते हैं दान गली। दान क्यों गली। बोलते हैं हाँ। कि भगवान कृष्ण के जमाने में 5-6 हजार साल पहले आसपास के गांवों की यहाँ गोपी आती थी दूध दही मक्खन बेचने। अच्छा। तो भगवान यमुना के किनारे यहाँ खड़े हो जाते थे। हाँ। हर एक गोपी से कहते पहले मेरे को मक्खन खिला, हाँ। उसके बाद गाँव में दूध दही मक्खन। हाँ। तो यहाँ मक्खन का दान लिया, मैं मक्खन की चोरी किया। अच्छा। तो यहाँ जो मेन मंदिर है, हाँ। जब भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, हाँ। वहाँ यात्री लोग माखन मछली भोग लगाते हैं मेन हाँ। मंदिर में। बोलो अच्छा। भगवान की जय हो। हम वीडियो बना रहे हैं तो उधर ही उसी साइड में खड़ा रहा। ये गोकुल का मेन घाट है, नंद घाट, नंद बाबा के नाम पर। अच्छा अच्छा। ये यमुना का आरती स्थल है। ये यमुना का मंदिर है। सुबह शाम आरती होती है, टाइम लिखा हुआ है इधर। हाँ हाँ। सुबह शाम आरती होती है। यमुना का मंदिर है, ऊपर आरती स्थल लिखा है। 7:30 से 6 बजे तक। इधर बोलो कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान की जय। जय हो। ये नंद बाबा का घाट है। हाँ जी। यहाँ भगवान कृष्ण नहाते थे 5,000 साल पहले। कृष्ण के बड़े भाई बलराम नहाते थे। नंद यशोदा गोपी ग्वाल आज की तारीख में यात्री लोग भी नहाते हैं। ये यमुना आ रही है दिल्ली से। ये कचरा दिल्ली से ही चल रहा है। जी आगरा होती हुई कहाँ जाके मिलती है? ये प्रयागराज में, इलाहाबाद संगम में जाके मिलती मिल जाएगी। है। ये पुल को पार करेंगे, यहाँ से मथुरा सिटी है 20 किलोमीटर। भगवान का मथुरा में जेल में जन्म हुआ है। वो जेल आपने देखा नहीं देखा? जन्मभूमि अभी नहीं नहीं गए। देखा। अभी नहीं गए हैं। भगवान का वहाँ जेल में जन्म हुआ, उसको राजा कंस का जेल बोलते हैं। भगवान ने जन्म लिया तो उसको कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं। तो वहाँ जन्म हो गया। रात को 12 बजे जेल से निकाला कृष्ण भगवान को, जी। सर पर रखा डलिया में। हाँ। भगवान के पिता वसुदेव लाए मथुरा से यमुना के किनारे किनारे पैदल। वो सामने वाला घाट देख रहे हैं जी। ना, वो सामने वाला घाट, वो घाट से इस घाट को पार हुए कृष्ण भगवान। 5,248 साल पहले जो गोकुल में एंट्री किया भगवान को लेके, वो यही रास्ते से किया। तो 20 रास्ते में ये जो टापू है, अच्छा। यहाँ भगवान कृष्ण का चरण छुआ यमुना ने और रास्ता दे दिया। यहीं पे छुआ था। हाँ, डाउन हो गई। अच्छा अच्छा। तभी से यमुना का मंदिर बना दिया। सुबह शाम आरती होता है।
वासुदेव जी इधर से ही ले गए थे? इधर से लाए थे और इधर से ले गए थे। अच्छा अच्छा। यशोदा के घर में ऊपर छोड़ा है। अच्छा। यहाँ से किसको उठाया? आपने सुना होगा गोकुल में लड़की जल्दी थी योग माया। हाँ, वो योग इसी माया। रास्ते से वापस ले गए। कृष्ण को इसी रास्ते से लाए थे हाँ जी। और योग माया को इसी रास्ते से वापस ले गए जेल में। हाँ। राजा कंस को पता लगता है, वो उसको मरवाना चाहता है, हाँ। लेकिन वो हाथ से छूट गए और आकाश में जाकर बिजली बन गई। हाँ जी। और राजा कंस को बिजली बनकर चेतावनी दिया कि पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरा मानव गोकुल में पैदा हो गया। इतना कहने के बाद वो लड़की कहाँ है आज की तारीख में? विंध्याचल पर्वत पर, उसका नाम है विंध्यवासिनी। वही विंध्यवासिनी बनी है। अब आप थोड़ा अगर जाना चाहो तो नीचे चले जाओ। उधर ये यमुना का घाट है। बाबरा काफी नीचे है सब। इधर देखो, पानी एकदम काला है और पता नहीं उसमें फेन जैसा क्या है। एक द्वारकाधीश मंदिर दोनों किनारे। अच्छा। दूसरा कृष्ण जन्मभूमि जेल। वो तो कर लिया होगा आपने दोनों का? नहीं किया? अभी नहीं किया है। नहीं किया। आज हम लोग करेंगे उसी का। दो मंदिर का मेन है। हाँ। जन्मभूमि जेल। हाँ। और दूसरा यमुना के किनारे कृष्ण जन्मभूमि। हाँ जी। ये 4 धाम से बड़ा धाम है गोकुल धाम। गोकुल धाम 4 धाम से बड़ा धाम है ही। भगवान का चरण रज है तो होना ही चाहिए। इसको बड़ा होना ही चाहिए। 4 धाम से बड़ा धाम क्यों बोलते हैं? कि भगवान कृष्ण ने ही 4 धाम बनाए हैं। हाँ जी। रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। राम ने एक रामेश्वर की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने 3 धाम बनाया गोकुल में रह के, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। तो राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, वही राम है वही कृष्ण है। तो 4 धाम बनाने वाले भगवान कृष्ण गोकुल के अंदर हैं। अपना बचपन बिताए हैं यहाँ। हाँ जी। 11 वर्ष और 52 दिन हैं गाँव के अंदर भगवान कृष्ण। 11 years 52 days।
रोजाना यहाँ से जाते थे वृंदावन गाय चराने, हाँ वहाँ राधा मेहंदी जी तो रात रचाया, हाँ यमुना किनारे गेंद खिला, यमुना में गेंद गिरी, काली नाग को नाच दिया, नाच दिया। लीला करते थे, शाम को वापस यहाँ आते थे। यहीं पे आते थे हाँ, घूम तो फिर ये के। 11 वर्ष भावनंद का बचपन यहाँ बिताया। हाँ जी दूसरा, कृष्ण जो पिता थे बलदेव जी, हाँ जी। उनके 2 घरवाली थी। हाँ पहली घरवाली का नाम था रोहिणी माता हाँ और दूसरी का नाम था देवकी। देवकी। तो देवकी से जेल में कृष्ण पैदा हुए हाँ और गोकुल में जो रोहिणी रहती थी उनकी पहली घरवाली, उनसे बलराम का जन्म बलराम हुआ। जी किसका वो बड़ा योग भाई? योग बलराम। माया जो है उनका योग गर्भ माया को, यशोदा की लड़की है, वो गर्भ को जो है ट्रांसफर किए थे। ट्रांसफर किए थे। वो जेल में मतलब ये है कि बलराम का जन्म होने वाला था, हाँ। वहाँ से ट्रांसफर कर फिर गोकुल में आए हाँ। रोहिणी से। हाँ ये मेन मंदिर है गोकुल का, अच्छा, नंद यशोदा महल। अच्छा अभी आप मथुरा देखेंगे जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, हाँ रातों रात भगवान को लेके आए, यमुना पार किया। अभी आपने घाट देखा ना, हाँ जी वो घाट को भगवान को लेके पार हुए, अच्छा इस घर में छोड़ गए। अच्छा यहीं छोड़ गए थे। हाँ, इसी 11 ईयर्स 52 डे ये घर के अंदर है। 11 वर्ष और 52 का बच्चों यहाँ पीता है हाँ भगवान का। यही यशोदा माता का घर है। यही यशोदा माता का घर है, यशोदा अरे। कृष्ण का, वाह यशोदा नंद बाबा का। हाँ हाँ वो भगवान कृष्ण के माता पिता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पालने वाले नंद यशोदा हैं। हाँ जी हाँ तो ये माता पिता का तीर्थ है। यहाँ भगवान सोने का झूला है, भगवान झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं और माखन से भोग लगाते हैं। योगी सरकार ने ट्रस्ट बना दिया है, अच्छा अच्छा पैसा ट्रस्ट में जमा करते हैं, अच्छा उसका ट्रस्ट आपको रसीद देता है, यात्री को प्रसाद देता है, लगा हुआ घर ले जाएंगे, परमार में बांटेंगे। ट्रस्ट के अंदर पैसा जमा करते हैं, 1 पाव माखन मछली, आधा किलो, 1 किलो, झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं और 4 धाम का फल मिलते हैं। वैसे आप 4 धाम जाएंगे ना पूरे परिवार को लेके, तो कम से कम 10-12 दिन का आपको समय निकालना पड़ेगा। कहाँ रामेश्वरम है, कहाँ जगन्नाथ, कहाँ बद्रीनाथ, द्वारका। दूसरे 20-25 हज़ार रुपये आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन भगवान ने छूट दे दिया है। कृष्ण ने कहा कि गोकुल के अंदर आ जाओ, यहाँ के बस मेरी बचपन की भूमि पर बैठ के झूला झुला दो, चरण झूलो, भोग लगा दो, पूरा परिवार को मैं 4 धाम का फल दूँ। तो ये भूमि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमि है, 4 धाम का फल दूँ। यहाँ यात्री लोग भगवान को झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं, भोग लगाते हैं। फिर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, पूरा ब्रज आपको घूमना है। कहीं 1 रुपये का भोग नहीं लगता है, भोग यहाँ लगता है। क्यों? ये भूमि है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों कि कृष्ण का बचपन भी था, बलराम ने जन्म लिया, योग माया कन्या ने जन्म लिया और शंकर भगवान को भी आना पड़ा इस भूमि पर। गोकुल में आए शंकर भगवान, दर्शन कर यशोदा ने दर्शन ही नहीं कराया, मना कर दिया। गले में सर्पों की माला, बाबा जी का वेश, बच्चा डर जाएगा। तो शंकर भगवान ने तपस्या किया है 3 दिन 3 रात, तब यशोदा ने दर्शन कराया है। तब वापस शंकर भगवान कहे क्या काम का फल लेना है आप। भगवान सब अच्छा करते हैं। जूता खोल મારે લેવું તો હાલો પછી બીજે થઈ જશે. ये यशोदा की जिंदगी खोल दे दी। कोई मन्नत मांगते हैं, जब कोई नए काम मांगते हैं बेटे के लिए, बेटे के लिए, तो यहाँ से वस्त्र मिलता है, वो वस्त्र बांध के जाते हैं। मनोकामना पूरा हो जाए घर पर तो खोलने नहीं होना पड़ता, उसी को बांध के लेकिन हम लोग तो भगवान के भक्ति करते हैं कि ये मनोकामना लौट के नहीं है, मतलब ये दर्शन करेंगे, क्या करें, खोलना नहीं. खोले नहीं आना पड़ता। जय हो। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि के अभी मोबाइल कैमरा बंद कर रहे हैं। अच्छा राधे राधे। वो जमाने का बिल्डिंग नहीं है, कृष्ण जमाने का 5-6 साल बना, बदल गया। लेकिन भूमि तो वही है। भूमि वही है। भूमि उस दिन होगा चेंज जिस दिन कलयुग का दी एंड होगा, दिन होगा। तब चेंज होगा। 3 चीजें भगवान कृष्ण के जमाने की, भूमि, यमुना नदी और गोवर्धन पर, बाकी सब चेंज है। तो यहाँ भगवान ने तपस्या किया है, फूल चढ़ा दो, तीनों काट लगा के, 1 फूल यहाँ चढ़ा दो, बाकी सोने के झूले पर चढ़ाना। इधर आ। चढ़ा दो बेटा। ये सब बाल लीला का दर्शन है, अच्छा ये सब बाल लीला का दर्शन है। ये लौट के दर्शन करेंगे। ये तो ये इसका फोटो यहाँ ले लेना सबका, ठीक है? अंदर नहीं लेने देंगे, अंदर नहीं अंदर लेने। बंद रखना। ये नहीं, अंदर रखना। अच्छा, अच्छा। अंदर बंद रखना।
ये गोवर्धन पहाड़, ये गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान कृष्ण ने। हाँ। और ये कृष्ण के जमाने से ही पड़ा हुआ है 5248 साल तक। हाँ। लेकिन आज की तारीख में भी चेंज नहीं है, हाँ, वो ही पर्वत है, भगवान कृष्ण ने उसे उठाया है। हाँ। और आप लोग घर में पूजा भी करते हो, दिवाली से दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा होती है वो इसी की होती है। हाँ। यही भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूजवाया था। अभी आप इसको देखेंगे आगे जाके लिए, मथुरा से 25 किलोमीटर आगे है। हाँ जी, हाँ, 6 दिन का हो जाता है तो माता लोग छठी पूजती हैं। यहाँ भगवान कृष्ण जब 6 दिन के हो गए तो यशोदा ने यहाँ छठी पूजा है। सबसे पहले क्या बोलेगा? पहला फर्स्ट कारण है फेमस होने का कि भगवान को मथुरा से जन्म लेके यहाँ आना पड़ा भगवान का और नंद यशोदा घर में अपना बचपन बिताया। घर में कोई 11 बरस ऑफ वामन, 11 ईयर्स 52। कड़वा चौथ, बच्चों का दूसरा कारण है फेमस होने का ये है कि भगवान के पिता के 2 पत्नी थी, कोई मनोकामना देवकी होती है, और रोहिणी। पत्र में मैया तो रोहिणी गोकुल में रहती थी, उनसे बलराम का जन्म हुआ और जेल में कृष्ण का जन्म हुआ देवकी से। महीने में 2 एकादशी आती है। तीसरा यशोदा के घर में योगमाया कन्या का जन्म हुआ, जो अभी आपने नीचे घाट पर देखा। कृष्ण पक्ष की चौथा भगवान शंकर को भी देखा, शंकर भगवान ने यहाँ का तपस्या किया। फेमस होने का चौथा कारण ये है। और 5वां कारण ये है फेमस होने का, तो भगवान ने यहाँ से 3 धाम बनाया कृष्ण भगवान ने। उड़ीसा में जगन्नाथ धाम, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और गुजरात में बनाया द्वारका धाम। 3 धाम बनाया। भगवान राम ने अपने युग में एक रामेश्वर की स्थापना की। तो राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, पहले जन्म में राम थे वही राम कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कोई परिवार 4 धाम नहीं जा पाता है, गोकुल के अंदर आ जाता है तो यहाँ आकर निधि मतलब जब मुझे झूला झूला देता है, चरण झूलता है, भोग लगा देता है, पूरा परिवार को मैं 4 धाम का फल। तो ये भूमि 4 धाम का फल देती है। 4 धाम जाने में 10-12 दिन का समय लगता है। उसके अलावा पूरा परिवार को लेकर जाओगे तो 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाओगे। लेकिन यहाँ भगवान ने छूट दिया है, यहाँ आओ मेरा बस झूला झूलाओ, भोग लग, पूरा धाम 4 धाम का फल। योगी बाबा ने ट्रस्ट बना दिया है, पैसा ट्रस्ट के अंदर जमा होता है। ट्रस्ट वाले पूरा दिन का जो भोग का पैसा आता है बैंक में भेज देते हैं, उसकी ब्याज से मंदिर का खर्चा चलता है। भगवान पैसा नहीं खाते हैं, आप लोगों के पैसे को भगवान नहीं खाते हैं, भगवान के नाम से जमा करते हैं। भगवान का भोग लगता है। खाने वाले कौन है? मंदिर की 8-10 हज़ार गौशाला है, लगभग 8-10 हज़ार मंदिर की गौ हैं, उनका पालन ट्रस्ट के द्वारा होता है। सैकड़ों की तादाद में गरीब साधु आते हैं, गरीब ब्राह्मण आते हैं, उनको भगवान का भोग लग के भोजन मिलता है। रासलीला है, रामलीला, मंदिर का मेंटेनेंस, होली, दिवाली, जन्माष्टमी सब प्रोग्राम ट्रस्ट कराते हैं। तो यहाँ भोग लगाते हैं, फिर मथुरा वृंदावन गोवर्धन सब जगह हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर कहीं भोग नहीं चढ़ाते हैं। ये भूमि है भोग चढ़ाने के लिए वेरी वेरी मोटिवेटेड। मथुरा वृंदावन यात्री के पास पैसा होता है नगद, कैश तो नगद देता है, नगद नहीं होता तो ATM कार्ड से, ऑनलाइन, मोबाइल से, गूगल से देते हैं। लेकिन आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। मतलब भोग लगाया, आत्मा को जरा भी तकलीफ हुई तो दुखी आत्मा से दान को भगवान मंजूर नहीं करते। ये दाईं तरफ है गोरी गोरी यशोदा है, ये सेंट्रल में कृष्ण बड़ा भाई बलराम है ना, ये शेषनाग अवतार है। ये गोकुल में फोटो में चिल्लाएंगे, ये शेषनाग अवतार हैं। ये कृष्ण बड़ा भाई है बलराम है, ये गोकुल में जन्म लिया। ये नंद बाबा के नीचे जो बैठी हैं वो नंद बाबा के नीचे बलराम है, उनका घरवाली रेवती है। ये बलराम की शादी का दर्शन है। ये झूले के ऊपर जो है भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। इधर का इलाज हुआ, उसका इलाज नहीं था अंदर वाले का। ये राधा कृष्ण राजा कंस ने भेजा अकासुर बकासुर राक्षसों को, भगवान को मारने को। ये बकासुर राक्षस है, भगवान ने इसको मारा है गोकुल के अंदर। ये ऊखल बंधन है, भगवान की माखन की चोरी किया ना तो यशोदा ने ऊखल से बांधा। इधर ये बसते भगवान के पिता मथुरा जेल से निकाल के लाए कृष्ण को, जेल से निकाला। भगवान का मट्टी में हाथ नहीं पहुंचा तो सुदामा को अपने गली घरों में घुस कर माखन की चोरी, ऊपर लिखा है माखन चोरी ला, ये माखन की चोरी करते थे। ये अकासुर राक्षस को मारे हैं, ये लिखा है अकासुर राक्षस। चोरी किया यशोदा ने खानड़ियों की हाथ में ये शेषनाग अवतार हैं। अच्छा लोग प्रैक्टिस करेंगे ये योग माया अच्छा। यशोदा की लड़की, भगवान की बहन भगवान इसी को तो ले गए थे जेल में। यही विंध्याचल पर है, इसी का नाम तो विंध्यवासिनी है। विंध्यवासिनी। हाँ, चलो आओ।
ये सब गुजरात लोग, ये सब गुजरात, ये गुजरात, ये सब गुजरात, ये गुजरात। एक पत्थर लग जाएगा। भगवान का चरण छू ना, किसका नहीं? भगवान है ना, भगवान का कृष्ण भगवान का चरण छूना है। सुना है। देखो माता सुनो, भगवान कृष्ण ने देवी का दूध नहीं पिया, यशोदा का दूध नहीं पिया, इसका पीना था पूतना का। इतना तो छठी से पहले ही आ गई थी मारने को, 6 दिन का भी नहीं हुआ। राधे राधे बोलो। इधर से आ जाओ। हर काम लेके आओ, आ जाओ, लेके जाओ। और देखो यहाँ खड़े आ जाए दादा, ना जोड़ी वाले जोड़े से खड़े आ जाओ, जो अकेले हो वो अकेले। राजा कंस की बहन है, कृष्णा की मौसी है, पूतना भगवान को जहर का दूध पिलाने आएंगी। मोबाइल नहीं चलाएं। यहाँ मनोकामना का वर्ष बांधते हैं और 1 से 1 रुपया देवी का भेंट चढ़ाते हैं। अगर आपका कोई मन्नत है माता का, हम लोग को मनोकामना खत्म बाबूजी, करना है। अगर आपको कोई मनोकामना मांगना है तो 1 से 1 रुपया देवी का भेंट चढ़ाते हैं। हम लोग को मनोकामना और खत्म वर्ष करना यहाँ से है। मिलता है, वर्ष यहीं से मिलता है। हम लोग को मनोकामना समाप्त करना है। समाप्त करना है, नहीं कोई चाहिए कोई मनोकामना। मांग है तो दर्शन कर लो, हाथ जोड़ के आ जाओ, बस जाओ। भगवान का भक्ति इसीलिए न करते हैं कि सारे आ जाओ, संकल्प समाप्त आ हो जाओ, आ जाए। जाओ, दर्शन करेगा, आ जाओ। चलो हो गया, आ जाओ, आ जाओ। अपना चप्पल पहनो, चप्पल जूता पहनो। हाँ वो इधर है। खुली रहती हैं गाय। अच्छा। बाउंड्री लगी हुई है 2-2.5 किलोमीटर तक। कहीं भी डोलो, जब धूप लगे अभी चारा गिरेगा इधर आ जाएंगे, धूप लगे धूप में, सीरक लगे सीरक में, जहाँ पहले भी खुली रहती थी। मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, जिसका भाग्य फूटा है वो दूसरा गांव जाए। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण है, लड़की लड़का का शादी मथुरा ही में करते हैं, पहले भी आज भी बाहर नहीं होता है। यहाँ गोकुल का कोई भी समाज का आदमी है, गाय पालते हैं, सेवा नहीं होगी गौशालन में दे देते हैं। बोलो गौ माता की, गाय के ऊपर नाम है गौकुल, गोकुल तो बोलते हैं नहीं, गौकुल है नाम। इस स्वरूप से लाए थे मथुरा से बसते हुए। बरसात पड़ रही थी, लक्ष्मण जी शेष अवतार थे, शेष नाग बन के रक्षा कर रहे। पल्ली तरफ जमुना जी का चरण छी के माला पहरा के रास्ता दिया, सामने वाले रास्ते से लाए थे इधर से। इस रास्ते को बोलते हैं चोर रास्ता। आज भी लोग बाग इधर से भी आते जाते हैं, किसी का चोरी नहीं होता है, लेकिन रास्ते को चोर रास्ता बोलते हैं क्योंकि चोरी करके लाए थे। यमुना कहाँ है? सामने जमुना जी बहती है। तो जब जमुना जी भरने लगी तो बसदेव जी घबरा गए, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे वालों को कोई लो कोई लो कोई लो। तो गांव का नाम कोयला गांव पड़ गया जमुना किनारे पे। ये जो झाड़ है इसको बोलते हैं पीपर। यहाँ कृष्ण जी बैठ के विश्राम करते थे। अच्छा। और यहाँ से पूरे ब्रज में लीला करने जाते। जब कंस को मार के और द्वारका जाने लगे तो पीपल का वृक्ष नया लगा, पारस पीपर बोलते हैं। तो वृक्ष को मालूम पड़ गया कि ये तो यहाँ से जा रहे हैं, कहने लगा कल हम भी आपके साथ चलेंगे। कृष्ण जी बोले कि तू तो जड़ है, जमी हुई है, नहीं जा पाएगा। कि नहीं, कलयुग आएगा, कौन जानेगा कि आपने यहाँ विश्राम किया। तो कृष्ण जी इसको वरदान दिया, कलयुग में फल और फूल। जड़ सूख गया, जड़ सूख जाता है और झाड़ पे कुछ नहीं मिलेगा। पत्ते 12 महीना रहते हैं और दीपावली पे 5 रंग के फूल मिलेंगे आपको। किसी पीपर पे फूल नहीं आता है, 5 रंग का फूल आता है। आप लोग आए हैं दर्शन के लिए, जब यहाँ कृष्ण को छोड़ गए 33 कोटि देवता दर्शन के लिए आए, तो जसोदा माँ ने सबको दर्शन करा दिया, भोलेनाथ को नहीं कराया था। भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराया, भिक्षा देने लगी। तो शंकर जी 3 रात 3 दिन गेट पे बैठे थे, जब दर्शन हुआ था। राधे श्याम बोल रहे हैं।
यही है। ये हैं खम्बे। अच्छा। ये देखो, ये खम्भों पे मूर्ति है। सब ये खंडित कर दिया मुगल शासन ने। खम्मा तोड़ने लगा तो बलदाऊ जी ने अंधा कर दिया, तो यहाँ बगल में मस्जिद बना दी। ये वाला नया है। ऐसे चिन्ह थे कहाँ? अयोध्या में छत को तोड़ के उस पर मस्जिद बना दी थी, उस पर मस्जिद बना दी थी। जब मस्जिद तोड़ी तो खम्भों में मूर्ति निकली, जब ही तो कोर्ट ने कहा ये मस्जिद थी तो इसमें मूर्ति कहाँ से आ गई? सब महल काला देखो। इसमें 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने लगाए, उनको भेटेंगे, चिन्ह है उन पे। यहाँ झूला झुला लिया, जसोदा जी ने कृष्ण को झूला में झुलाया, फिर उनको खम्भों को मैं भिटवा दूंगा। आओ, राधे श्याम बोलना। इसको राधे लगा श्याम। लेना, आप टोपा को लगा लो, सिद्ध करो, टोपा को कर लो। ये मैदान है जो नंदोत्सव मनाया, नंद जी जसोदा जी ने नंदोत्सव मनाया। यहाँ मनता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे श्याम राधे श्याम। यशोदा भवन। 1 मिनट बैठ के फिर चलना। आप इधर बैठो, आप इधर बैठो साथ में। तुम इधर आ जाओ, फूल को गोदी में रख लो, हाथ खाली कर लो, ताली बजाओ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ऊंचा हाथ करो, भगवान ऊंचा रख के हंसी करो। आहा हा, हंसो, आहा हा, हंसो। शर्म नहीं जो कहते हैं, जाने करी शर्म बाकी फूटे कर। जो हंसा उसका गोकुल में घर बसा, और जो रोया उसने सब कुछ खोया। तो ये हंसी खुशी का जगह है। यहाँ बच्चा बूढ़ा जवान एक समान रहता है। 84 खम्भे किस लिए लगाए हैं? 184 योनि भोग कर मनुष्य योनि पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं, फिर 84 आई। 84 लाख बार जन्म होता है, 84 लाख बार मरण होता है। मनुष्य का शरीर भी 84 अंग होता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और पूरा ब्रज भी 84 कोष के अंदर है। तो पैदल परिक्रमा करते हैं पूरे ब्रज का, 40 दिन लगता है। हर एक यात्री नहीं कर पाता है, किसी के पास इतना समय नहीं है, कोई इतना पैदल नहीं चल पाता है। नंद जी जसोदा जी का मन किया पैदल परिक्रमा कर। कृष्ण और दाऊ जी से कहने लगे परिक्रमा कराओ। कृष्ण बलदाऊ जी विचार किया, ये बुढ़े हो गए, इन पर पैदल नहीं चला जाएगा। तो 80 खम्भा विश्वकर्मा देवता लगाया, 4 खम्भे ब्रह्मा जी लगाए, उन पर चिन्ह है सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग का खाली है। गिनती करोगे कभी बढ़ेगा खम्मा, कभी घटेगा, पूरा गिनती में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कि बलदाऊ जी का वरदान है, कोई लोग खम्भों को नहीं गिन पाता। यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ जी का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो बसदेव जी यहाँ छोड़ गए। तो जब यहाँ नंदोत्सव मनाया तो यहाँ जसोदा मैया ने कृष्ण को झूला में झुलाया। अपना हाथ से झूला झुलाने को मिलता है, जो कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इधर उल्टा होता है, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। संसार का डोरी उनके हाथ में, लेकिन 2 मिनट के लिए उनका डोरी तुम्हारे हाथ में रहेगा। कोई भी मन्नत है भगवान से मांगते हैं, इधर कोई पंडा पुजारी पूरी नहीं करता है। उसके बाद फिर 84 में वो खम्मा भेटेंगे जो चिन्ह लगे हैं। 84 कोष यात्रा का फल मिलता है। कभी घर पे चले 2 कदम या घुटुओं से चलना है, मुख से बोलेंगे पापा पैया और चले कन्हैया।